फ्रेंड्स जो स्टडी पॉइंट जे में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी, स्टेनो और सहायक आचार्य का झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। जो ऑलरेडी 4 सेट करा चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप सभी को मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल हो या फिर जेएसएससी एलडीसी, स्टेनो हो या फिर सहायक आचार्य हो, सभी में आपको झारखंड जीके से जो होगा कितने प्रश्न आएंगे, 40 प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स। ओके, 40 प्रश्न जो होगा वो आपको एक प्रश्न होगा 3 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल आपको 120 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन आएगा झारखंड जीके से। और आपको ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि 120 मार्क्स काफ़ी होते हैं फ्रेंड्स। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड सरकार ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला किस जिले में रखा? ए गोड्डा, बी देवघर, सी दुमका और डी गढ़वा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी दुमका। अगला प्रश्न है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना, क्या दिया हुआ है? एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के बारे में जो है सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। पहला दिया हुआ है कि इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी की पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में ना हो। वैसे अभ्यर्थी की परिवार आय जो होगी वो आपको टैक्स जो है पे नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सही है बिल्कुल। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 8000 विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्या दिया हुआ है? संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा CLAT की तैयारी हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम संख्या कितनी होगी? 1000 होगी, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन के थ्रू से आपको जो है ये तीनों सही बता रहा है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। ओके, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 113 में कि देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या दिया हुआ है? देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब किया गया? ए 12 जुलाई 2022, 30 जून 2022, सी हो गया 15 नवंबर 2022 और डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए 12 जुलाई 2022। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? आप नागवंशावली, क्या दिया हुआ है? नागवंशावली के रचनाकार कौन है? ए श्रवण कुमार गोस्वामी, बी है शाखाराम गणेश देवस्कर, सी बेनीराम मेहता और सी राधा कृष्ण। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेनीराम मेहता। क्या हो जाएगा? बेनीराम मेहता। अगला प्रश्न है 115 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन 2 कंपनियों के बीच करार हुआ है? ए NTPC तथा TRCTC, बी IRCTC और JTDCL, डी है सी में दिया हुआ है TRCTC और NTPC और डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी IRCTC और JTDCL के। तो आपको जो फ्रेंड्स पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको बताना है कि 40 क्वेश्चन में आप कितने जानते थे। वो आपको कमेंट करके बताना है कि 40 में से मैं मान लीजिए 20 जानता हूँ, 30 जानता हूँ, 29 जानता हूँ, 40 जानता हूँ, 38 जानता हूँ। तो ये आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितना जानते थे। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है तो 16 में कि लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ए चतरा, बी सिमडेगा, सी रामगढ़ और डी हजारीबाग। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए चतरा। क्या हो जाएगा? ए चतरा। लावालौंग जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? तो आपको चतरा जिले में है। ओके फ्रेंड्स, इसका जो है लावालौंग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1978 में हुई थी। कितना में हुई थी? 1978 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि झारखंड के कुल कितने जिले उग्रवाद प्रभावित हैं? ए 18, बी 20, सी 22 और डी 24। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी 22। ओके फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी 22 जिले। 22 जिले जो हैं क्या है? उग्रवाद से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 118 में कि खूंटी के किस पुरोहित ने इसका नामांकन जयपाल सिंह किया? ऑप्शन ए तिलका पाहन, ऑप्शन बी एनोस एक्का, ऑप्शन सी जयपाल मिश्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी जयपाल मिश्र। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो आपको PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ऑलरेडी मैंने 4 सेट का प्रैक्टिस सेट का PDF जो है आप टेलीग्राम में डाल चुका हूँ। आज का वीडियो झारखंड जी के और जो बाकी है कंप्यूटर का, दोनों को वीडियो अपलोड करने के बाद आपको इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। उसमें सिर्फ झारखंड जी के और कंप्यूटर या फिर साइंस और
जीके का सिर्फ नहीं रहेगा, बल्कि इंक्लूडिंग आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी इसमें इंक्लूड रहेगा, ताकि आप उसमें खुद से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 119 में कि निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। क्या बोल रहा है, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। ए राउरकेला, बी बोकारो, सी भिलाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स बोकारो इस्पात संयंत्र का जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो आपको कहाँ से होती है, तो केंझोर उड़ीसा से होती है। कहाँ से होती है, केंझोर उड़ीसा से। और उसकी जो कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो झरिया से होती है। चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो आपको मध्य प्रदेश से होती है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किसके अधीन है, बोकारो जो है वो जो किसके अधीन से है कार्यरत है, तो ये सेल के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है, सेल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 120, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन होती है। ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी प्रखंड समिति। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ग्राम पंचायत। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है जो उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत जो है सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है और इसका प्रमुख कौन होता है, तो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी कला झारखंड की है। इनमें से कौन सा कला जो है वो झारखंड की है। ए तंजौर, बी मधुबनी, सी कुर्मी और मुंडा, डी कांगड़ा। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी कुर्मी और मुंडा। अगला प्रश्न है 122 में कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि से जुड़ी है। ए सौरिया पहाड़िया, बी मुंडा संथाल, सी उरांव खरिया और डी असुर और बंजारा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ए सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया जो है वो किससे जुड़ी हुई है, कृषि से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है 123, जनगणना 2001 के अनुसार क्या बोल रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है। 2001 की जनगणना के अनुसार क्या बोल रहा है कि जनजाति का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी नीचे था। ए हो संथाल, बी मुंडा खरिया, सी असुर बंजारा और डी लोहरा और खरवार। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, लोहरा खरवार। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरा और खरवार जनजाति का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तो यहाँ पे आपको 2001 जो दिया हुआ है, अगर 2011 पे पूछे तो वो भी सबसे नीचे है लोहरा और खरवार का। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है, हांसदा, सोरेन, मुर्मू, बसरा निम्नलिखित में से किस जनजातियों से संबंधित है। क्या बोल रहा है, हांसदा, सोरेन, मुर्मू, बसरा ये सब किस जनजाति से संबंधित है। ए खरिया, बी संथाल, सी असुर और डी खारवार। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी संथाल। क्या हो जाएगा, बी संथाल। संथाल में जो है कितने गोत्र पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो 12 गोत्र में विभाजित किया गया है। कितने गोत्र में विभाजित किया गया है, तो 12 गोत्र में विभाजित किया गया है, जो कि मुरमुर, हांसदा, सोरेन, उसके बाद आपको हेम्ब्राम, किस्को, बास्के, बसेरा, पोरिया, टुडू, गेंडुआर, चौडे एवं मरांडी है। ये सब किस में आता है, तो संथाल में आता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 125 में क्या दिया हुआ है कि दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए 2004, बी 2013, सी 2012 और डी 2011। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी 2012 में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 126 नंबर। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए क्या दिया हुआ है 126 में कि शैलेंद्र कुमार, क्या दिया हुआ है, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ए चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी खेल, सी कला और संस्कृति, डी साहित्य। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। पद्म भूषण जो है इसको किसके क्षेत्र में दिया गया था, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसको कब दिया गया था फ्रेंड्स, तो इसको 2010 में दिया गया था। कब दिया गया था, 2010 में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है 127 में कि झारखंड में पहली जनगणना कब हुई। झारखंड में
पहली जनगणना कब हुई? ए 1861, बी 1855, सी 1872, डी 1877। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी 1872। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128 में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? ए करम, बी सरहुल, सी टुसु मकर और डी जावा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जावा। क्या किया जाता है? जावा। तो ये त्यौहार जो है आपको यह अच्छा प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए, यह किसके लिए मनाया जाता है? ये अच्छा प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है ये त्यौहार। कौन सा त्यौहार? तो जावा त्यौहार। अगला प्रश्न है 129 में कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? ए दूसरे, बी पहले, सी तीसरे और डी चौथे। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपको हो जाएगा ए दूसरे। क्या हो जाएगा? ए दूसरे। आपको जो है आपको इसको कमेंट करके इसमें बताना है कि पहले वह राज्य कौन है जो पेंशन देने, जो आपको आंदोलनकारियों को पेंशन देता है फ्रेंड्स। ओके, दूसरे झारखंड है तो पहला कौन है? अगला प्रश्न है 130, कितने पंचों का चुनाव, क्या दिया हुआ है 130 में, कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य द्वारा किया जाता है? ए 8, बी 6, सी 7 और डी 5। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6। 6 पंचों क्या है? 6 पंचों का चुनाव ग्राम सभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 131, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। ए भूमिज, बी बेदिया, सी बेगा और डी चिकबड़ाइक। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ए भूमिज। अगला प्रश्न है किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल साधन मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? क्या बोल रहा है? किस जनजाति ने बांस को ही, यानी कि बांस से ही जो अपना साधन मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया, यानी कि अपना ही जो जितना भी खान पान चलाना, घर की खर्च, वो सब कुछ क्या बोल रहा है कि बांस को ही अपना मान लिया है कि उसी से सब कुछ करेंगे। ए भूमिज, बी गोंड, सी महली और डी बंजारा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी महली। क्या हो जाएगा? सी महली। ये जो महली जो जनजाति है फ्रेंड्स ये आपको कौन सी प्रजाति से आते हैं? तो ये आपको प्रोटो ऑस्ट्रियाड प्रजाति से संबंधित है। कौन सा जनजाति से? प्रोटो ऑस्ट्रियाड। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 133 में, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? ए 370, बी 275, सी 276 और डी 375। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 275। अनुच्छेद 275 के तहत जो है अनुसूचित जनजातियों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? क्या बोल रहा है? झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ए मधु कोड़ा, बी बाबूलाल मरांडी, सी शिबू सोरेन और डी अर्जुन मुंडा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी अर्जुन मुंडा। ओके फ्रेंड्स। अगर इसका जो जानकारी है मैंने आपको झारखंड का टॉपिक वाइज मैंने स्टार्ट किया है फ्रेंड, जिसमें से एक वीडियो मैंने बनाया है झारखंड का सामान्य परिचय। अगर आपने हमारे झारखंड सामान्य परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी जो वीडियो है जल्दी आपके जो है थ्रू आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है 135 में कि झारखंड से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? झारखंड से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? ए 6, बी 7, सी 9 और डी 5। तो अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 6। राज्यसभा जो है झारखंड से राज्यसभा में 6 सीटें हैं। बल्कि लोकसभा से कितनी सीटें हैं? तो अगर पूछा जाए कि झारखंड से लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो आपको होगा 14। कितना होगा? 14। लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 136 में कि झारखंड ज्ञानोदय योजना, क्या दिया हुआ है? झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? ए स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट, बी बच्चों के लिए मुफ्त लैपटॉप, सी मुफ्त शिक्षा और डी मुफ्त पुस्तकें। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है कौन है? ए सिंदरी, बी संथाल परगना, सी छोटा नागपुर और डी गोमियो। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गोमिया। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 138 में कि झारखंड की
पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? ए सवित्री पुरात्री, बी जोबा मांझी, सी अश्रित लाकड़ा और डी सुधा मिश्रा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें आप ऑप्शन के थ्रू से अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप मार सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ये आपको एक ओनली वन, ये एक जोबा मांझी जो है ये मिनिस्टर्स हैं हमारे झारखंड में, जो कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर में ही, बाकी ये सब तो खिलाड़ी है। सवित्री पुराती जो है खिलाड़ी पुत्री होगा, यहाँ पे मिस्टेक्स है। तो ये आपको क्या है, तो ये आपको खिलाड़ी है। अंशित लकड़ा क्या है, ये भी खिलाड़ी है। सुधा मिश्रा क्या है, ये भी खिलाड़ी है। तो ये सब तो ऐसे ही कट जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी मालूम है तो मार सकते हैं आप। अगला प्रश्न है 139 में, तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? ऑप्शन है ए भागलपुर, बी रांची, सी राजमहल और डी हजारीबाग। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए भागलपुर। क्या हो जाएगा? ए भागलपुर। अगला प्रश्न है 140, हिरनी झरना, क्या बोल रहा है, हिरनी झरना डैश में है, कहाँ है? ए पलामू। देखिए यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग प्रिंट्स है, तो उसमें आपको जो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पलामू होगा, बी गुमला, सी पूर्व सिंहभूम और डी रांची। तो इसका में जो हिरनी झरना कहाँ है फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पूर्व सिंहभूम। कहाँ है? तो पूर्व सिंहभूम में है। हिरनी झरना जो है झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले में स्थित है। यह झरना जंगल के बीच और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 141, कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? ये मैंने अभी आपको झारखंड का सामान्य परिचय में ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ फ्रेंड्स। तो आप अगर झारखंड का हमारा सामान्य परिचय के जो क्वेश्चन है अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें से जितना भी PYQs किया हुआ था कि आपने जितने पिछले एग्जाम्स में आए हैं सभी मैंने करा दिया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं फ्रेंड्स तो काफ़ी क्वेश्चन आपको उसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। ऑप्शन में दिया हुआ ए धनबाद, बी जमशेदपुर, सी दुमका और डी देवघर। तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दुमका। अगला प्रश्न है 142, क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्या दिया हुआ है? क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए पश्चिमी सिंहभूम, बी पलामू, सी रांची और डी गिरिडीह। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो जाएगा? ए पश्चिमी सिंहभूम। और अगर आपको आबादी के हिसाब से बोला जाए फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा जिला कौन है आबादी के हिसाब से, तो हो जाएगा वो धनबाद। कौन सा हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 43, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? 2011 के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? ए 66.41, बी 62.38, सी 72.11 और डी 58.85। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 66.41। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है जिसमें से 66.41 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स ये आपको किसका है? टोटल का है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पुरुष की साक्षरता दर कितनी है तो आपका हो जाएगा, अगर मेल का पूछा जाए मेल का कितना है साक्षरता दर तो आपको 76 पॉइंट समथिंग है फ्रेंड्स। और अगर फीमेल का पूछा जाए कि लड़कियों का महिला का कितना है तो फीमेल का भी हो जाएगा आपका 55 पॉइंट समथिंग होगा फ्रेंड्स। ओके 55 पॉइंट समथिंग यानी कि 40 के आसपास है। अगला प्रश्न है 44 नंबर। क्या दिया हुआ है 44 नंबर में कि झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या है कितना है? ए 26, बी 22, सी 32 और डी 14। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या ऑप्शन के हिसाब से 32 है, लेकिन अभी कुल मिलाकर कितना हो गया है? 33 हो गया। अगर ऑप्शन में 33 रहे तो 33 आप मारेंगे, अगर 32 रहे तो 32 मारेंगे। अगर 32 और 33 दोनों हो, 32 और 33 अगर दोनों हो तो हम लोग फर्स्ट प्रीफर 33 को जाएगा। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि आदिवासी क्षेत्र में मुख्य रूप से डैश हैं। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से क्या होता है? आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से किस में होती है? ए शुष्क भूमि की खेती, बी नहर सिंचाई, सी वर्षा जल सिंचाई और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शुष्क भूमि की खेती। आदिवासी क्षेत्र में जो खेती होती है वो मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती होती है। अगला प्रश्न है 146, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम डैश से है, कहाँ है? ए परासनाथ पहाड़ी, बी हजारीबाग पठार, सी टाटुट हिल्स और डी छोटा नागपुर पठार। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी हजारीबाग पठार। तो स्वर्ण रेखा का उद्गम जो होता है छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से होता है, जो कि रांची के जिला के नगड़ी गांव में होती है। कहाँ से होती है? रांची के नगड़ी गांव से होती है। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? सर्दियों के दौरान डैश मास के अंतिम दिन पर टुसू नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है। क्या बोल रहा है? सर्दियों के दौरान डैश माह के बाद
डैश मास के अंतिम दिन पर टुसु के नाम के त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है। ए पौष महीने, बी अग्रहायण महीने, या फिर सी माघ और डी फागुन। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पौष महीने मास के अंतिम दिन पर टुसु नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है। अगला है 148 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है। ए जमशेदपुर, बी पारसनाथ, सी नेत्राहाट और डी हजारीबाग में। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सी नेत्राहाट। अगला प्रश्न दिया हुआ है 149 में कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड है। झारखंड में कुल कितने प्रखंड है। ए 264, बी 324, सी 356 और डी 256। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए 264। झारखंड में कुल कितने प्रखंड है तो आपका 264 प्रखंड है। प्रखंड का जो प्रधान होता है, प्रखंड का प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है इस सेट का कि ग्राम सभा के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होनी आवश्यक है। ग्राम सभा का जो गठन होगा वो कितनी जनसंख्या आवश्यक होनी चाहिए। ए 450, बी 500, सी 350 और डी 250। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी 250। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे आप टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ दो यानी कि झारखंड जी की और कंप्यूटर का जो वीडियो बाकी है यानी कि अपलोड करने के बाद आपको जो है टेलीग्राम में आपको क्या कर दिया जाएगा तो आपको इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। पीडीएफ सिर्फ आपका 4 सब्जेक्ट का नहीं, झारखंड जीके, फिर से जीके और कंप्यूटर साइंस, ये 4 सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि मैथ्स और रीजनिंग भी उसमें इंक्लूड रहेगा। चाहे तो आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।